Good morning, students. Last time we were doing IUPAC nomenclature of coordination compounds. Today we will take some more complex examples. Example 1 is CONH3 twice PY twice NOCO. चार्ज दे रखा है बेटा आपको 3 पॉजिटिव। आपको बेटा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। आपको पता है आईयूपीएसी नेम में लीजेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। ये है अमाइन लीजेंड, ये है पिरिडीन, ये है नाइट्रोसिल, ये है कार्बोनिल। अब क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अमाइन लीजेंड के बारे में लिखा जाएगा। अब अमाइन लीजेंड क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, यू विल राइट DI, डाई अमाइन। उसके बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है C, कार्बोनिल। उसके बाद आएगा बेटा N, उसके बाद आएगा बेटा P, पिरिडीन, डाई पिरिडीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखी जाएगी। ठीक है, लेट इट्स ऑक्सीजन स्टेट बी X, देन X इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है 0, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 0। ठीक है, और कार्बोनिल की कितनी 0 और पूरे कॉम्प्लेक्स को बचा कितना 3 पॉजिटिव। इट मींस X इज इक्वल टू +3। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 3rd। नाउ सिंस दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज चार्ज्ड, यू विल राइट आयन। आफ्टर लिविंग सम स्पेस यू विल राइट आयन। It must be noted that name of the complex ion is written in one word. You have to write the space. Space is given only between name of the complex ion and word ion. Clear? Second is PtCl2 CH3NH2 twice Cl. Clear? अब इसमें बेटा लीजेंड्स कौन कौन से हैं? एक तो है क्लोराइडो, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब ये कौन सा लीजेंड है? CH3NH2। NH2 कौन सा ग्रुप होता है बेटा? अमाइन। ठीक है, और CH3NH2 को हम बोलते हैं बेटा मिथाइल अमाइन। याद रखना, मिथाइल अमाइन। इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल लीजेंड। क्लियर? अब क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, आपको क्या वर्ड लिखना चाहिए? डाई, मगर आप डाई वर्ड नहीं लिखोगे। इस केस में भी आप क्या वर्ड लिखोगे? बिस। अब ऐसा क्यों है? अगर मैं यहाँ पर डाई मिथाइल अमाइन कर दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, क्योंकि ये लीजेंड 2 बार रिपीट हो रहा है तो मुझे डाई वर्ड लिखना चाहिए। मगर अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो पता है कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? ये बनेगा दिस कंपाउंड, डाई मिथाइल अमाइन। ये कंपाउंड होता है तो कंफ्यूजन होगी ना कि ये वाला लीजेंड 2 बार रिपीट हो रहा है कि ये वाला लीजेंड है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? डाई वर्ड नहीं लिखते, बिस वर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब लीजेंड्स के नेम आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये C से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां स्टार्ट हो रहा है बेटा? M से। ठीक है, तो आएगा डाई क्लोराइडो बिस। ठीक है, इस लीजेंड का नेम आएगा पैरेंथेसिस में मिथाइल अमाइन। ठीक है, नेम ऑफ मेटल प्लेटिनम। क्लियर? उसकी ऑप्शन से लिखोगे एंड आफ्टर गिविंग सम स्पेस यू विल राइट नेम ऑफ काउंटर आयन, दैट इज क्लोराइड फॉर Cl। अब हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। लेट इट्स ऑक्सीजन स्टेट बी X। ठीक है, तो X क्लोरीन की होती है -1, 2 की कितनी होगी? -2, X -2। ठीक है, ये है न्यूट्रल लीजेंड +0 और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? अगेन -1। कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल, therefore sum of oxygen state of all the atoms will be equal to 0. X is equal to 3. It means in this case platinum is +3 charged. क्लियर है बेटा? दोबारा देख लो आप। हमने लिखा डाइक्लोराइडो बिस मिथाइल अमाइन
प्लेटिनम, ठीक है, क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी थी, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने x मान ली। 2 क्लोरीन की कितनी होती है -2, इसकी कितनी है 0 और इसकी कितनी है -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। क्लियर। थर्ड कंपाउंड करते हैं बेटा, H2PtCl4, दिस कंपाउंड इज गिवन। अब इस कंपाउंड में बेटा काउंटर आयन क्या है? काउंटर आयन इज H पॉजिटिव आयन। काउंटर आयंस क्या है? H पॉजिटिव आयन, ठीक है, आप देख ही रहे हो, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? अगर वो काउंटर आयन है तो H पॉजिटिव। क्लियर। अगर काउंटर आयन H पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है? मेटल का नेम कहां पर खत्म करना है? IC एसिड मींस प्लेटिनम विल बिकम प्लेटिनिक एसिड। क्लियर। तो इसका नेम कैसे लिखा जाएगा बेटा? टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनिक, इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, ठीक है, और आगे लिख देंगे हम एसिड। क्लियर। अब हमने क्या करना है? इस प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। लेट इट्स ऑक्सीजन स्टेट बी X। क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन आयंस के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। क्लियर। इसकी X है और 4 क्लोरीन कितनी होगी? -4 इज इक्वल टू 0। X -2 इज इक्वल टू 0, X विल बी इक्वल टू 2। क्लियर। यू विल राइट सेकंड इन रोमन नंबर। क्लियर। अगर केटाइन H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो हमने मेटल का नेम IC एसिड में खत्म करना है। प्लेटिनम विल बिकम प्लेटिनिक एसिड। क्लियर है बेटा? अगर हाइड्रोजन लीजेंड एक्ट कर रहा है तो वो होता है बेटा हाइड्राइड आयन। लीजेंड का नेम लिखा जाता है हाइड्राइडो और H के ऊपर चार्ज उस केस में होता है नेगेटिव। क्लियर। आपने कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ इज DK3CrC2O4 thrice। दिस कंपाउंड इज गिवन टू यू। अब आप कहेंगे कि सर ये D क्या है? बेटा D का मतलब होता है डेस्ट्रो। डेस्ट्रो आपको +1 में मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स करवाए थे, ठीक है, कुछ ब्रीफ में हिंट दिया था। डेस्ट्रोकेटरी कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा लिवियोरोटेटरी सब्सटेंस। लिवियोरोटेटरी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करता है, ठीक है। लिवियोरोटेटरी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम क्या लगाते हैं स्मॉल l, या हम क्या लगाएंगे साइन ऑफ माइनस। और डेस्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर वो विल राइट स्मॉल d और यू विल राइट साइन ऑफ प्लस। अब क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये कंपाउंड D है मींस डेस्ट्रोरोटेटरी है, हमने इसका IUPAC नेम लिखना है और उसमें भी मेंशन आपको करना पड़ेगा कि दिस कंपाउंड इज डेस्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। काउंटर आयन कौन है? पोटाशियम। पोटाशियम। क्लियर। पोटाशियम में बेटा सिंगल T आएगा, डबल S आएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने 1-2 जगह गलती से डबल T लिख दिया था, सिंगल S लिख दिया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है? स्पेस देके कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखना है, ठीक है। मगर इससे पहले हम क्या लिखेंगे? D के लिए लिख देंगे डेस्ट्रोरोटेटरी लिख दो, ठीक है, या आप लगा दो साइन ऑफ प्लस। हम क्या करते हैं? प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब आप प्लस का भी लगा सकते हो बेटा या आप स्मॉल d लगा देना। क्लियर। अब हम लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन का नेम। इसमें लीजेंड्स के नेम पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। और लीजेंड कौन है हमारे पास? ऑक्सलेट आयंस, ठीक है। ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो यू विल राइट ट्राई ऑक्सलेटो। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्योंकि अनाइन है तो मेटल का नेम ATE पे खत्म होगा, यू विल राइट क्रोमेट। उसकी लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। क्लियर। अब हम ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। पोटेशियम की होती है +1 तो 3 पोटेशियम की होगी +3। क्रोमियम की X मान लेते हैं और ऑक्सलेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? -2 तो 3 के ऊपर कितना होगा? -6। कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल तो X विल बी इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू +3। यू विल राइट थर्ड क्लियर इन पैरेंथेसिस। Fifth compound is
AgNH3 twice AgCN twice. Students, this is a coordination compound in which both cationic and anionic part is complex. We will write from cationic part, ठीक है, cationic part से स्टार्ट करेंगे. ये क्या है, अमाइन लीजेंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा डाई अमाइन, ठीक है. Ag के लिए हम लिखेंगे सिल्वर, ठीक है, और इसकी हम लिख देंगे ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है. स्पेस देंगे, कॉम्प्लेक्स अनाइन का नेम लिखेंगे, ठीक है. इसमें भी लीजेंड से स्टार्ट करना है आपको, डाई साइनो. अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आइन अनाइन बिहेव कर रहा है तो सिल्वर क्या बनेगा बेटा, सिल्वरेट नहीं बनेगा, अर्जेंटेट बनेगा, अर्जेंटेट. अब ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम, ठीक है. तो हम अर्जेंटेट लिखते हैं, सिल्वरेट नहीं लिखते. क्लियर. अब हमने दोनों सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर लिखनी है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, दैट इज द मेन इश्यू. क्लियर. इन क्वेश्चंस में सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट निकालना भी एक बड़ा इश्यू है, ठीक है. अब कैसे निकाल, ठीक है. अब इसके लिए बेटा मैं कुछ आपको ट्रिकी पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपने हमेशा याद रखने हैं, वो आप नोट डाउन कर लोगे. ट्रिकी पॉइंट्स. क्लियर. अगर एक कॉम्प्लेक्स में सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 2. एक कॉम्प्लेक्स में अगर सिल्वर इज पॉजिटिवली चार्ज तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, ठीक है. अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी के ऊपर भी +2 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स में अगर जिंक, कैडमियम या मरकरी के ऊपर +2 चार्ज है, उस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इनका, 2. क्लियर. अब अगर आप ले लो 3D सीरीज के एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स लेते हो, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है. इन 3D सीरीज के एलिमेंट्स पे अगर चार्ज होता है +2, कॉम्प्लेक्स में अगर कोई 3D सीरीज का एलिमेंट आता है और उसके ऊपर चार्ज होता है +2, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है. और अगर उसके ऊपर चार्ज होता है +3 तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6. क्लियर है. एक तक ये पॉइंट्स हैं. एक कॉम्प्लेक्स में अगर Ag के ऊपर चार्ज +1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, ठीक है. अगर जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है या मरकरी के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो उस केस में भी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, ठीक है. 3D सीरीज के एलिमेंट्स में अगर एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है तो कोऑर्डिनेशन एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट 2 मिलता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है. और अगर ऑक्सीजन स्टेट 3 मिलती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6, ठीक है. अब बात करते हैं एलिमेंट्स लाइक प्लेटिनम, पैलिडियम, ठीक है, गोल्ड. अगर प्लेटिनम के ऊपर +2 चार्ज है, पैलिडियम के ऊपर +2 है या गोल्ड के ऊपर +3 है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 4, ठीक है. और अगर प्लेटिनम के ऊपर 4 पॉजिटिव है या पैलेडियम के ऊपर भी 4 पॉजिटिव है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है बेटा, 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दीज 6 ट्रिकी पॉइंट्स, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर. ये 6 ट्रिकी पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे टू फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. क्लियर है. अब हम ये ट्रिकी पॉइंट यहां पर अप्लाई करते हैं. यहां पर आप देख रहे हो ये सिल्वर है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, और ये भी सिल्वर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2. तो दोनों की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बेटा, 1, 1 होगी, ठीक है. तो वो कैसी आएगी, देखो हम क्या करते हैं, दोनों सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट XX मान लेते हैं इस केस में, ठीक है, X, ठीक है, और उससे भी X मान ली. NH3 की क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट, 0, ये X है, ठीक है. और Cn के ऊपर कितना होता है बेटा, -1, 2 के ऊपर कितना होगा, -2. कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल तो ये होगा 0 के इक्वल. 2x will be equal to 2, x will be equal to 1. क्लियर है. अगर हम ऐसे निकालते हैं फिर भी हर एक सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है बेटा, 1. सो वी विल राइट फर्स्ट इन रोमन नंबर. क्लियर है. ये हमने यहां पर लिख दिया. क्लियर है. ये आपने 6 ट्रिकी पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं.
क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं बेटा 6 PT NH3 4 Cl2 PT Cl4 clear। in this compound also both cationic and anionic part is complex। स्टार्ट करते हैं विद cationic part। दिस इज क्लोराइडो, दिस इज अमाइन। तो अमाइन नेम पहले आएगा, इट इज रिपीटिंग 4 times, that is why I have written tetra। डाइक्लोराइडो प्लेटिनम एंड इट्स ऑप्शन स्टेट, ठीक है, स्पेस देखिए टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, because this complex ion is anion, ठीक है। and after that you will write its oxidation number, clear, or oxidation state। now how you will find the oxidation state of both the platinum atoms, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट्स में बताया था, अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी 2। तो मतलब इस प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी, क्लियर है। और अगर उसका पोर्शन 6 होता है जैसे यहाँ पर है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या मिलेगी बेटा 4, क्लियर है। तो इस प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट +4 होगी और इसकी कितनी होगी +2, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं वैसे 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा देता हूं। अब देखो अगर इस प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट 2 है बेटा तो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना होगा, इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना होगा 2 - 4 = -2। अगर इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए +2। अब आप देख भी सकते हो ये 4, ठीक है, +0 - 2 = x, ठीक है। तो x कितना आ गया बेटा 2, इसके ऊपर चार्ज कितना था -2, तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए +2, +2 तो आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब जो हमने लिखा है वो सही है, प्लेटिनम की हुई ऑक्सीजन स्टेट होगी +4 और इसकी कितनी होगी +2, क्लियर है। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेटिनम का पोर्शन नंबर 4 है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है, और अगर उसका पोर्शन नंबर 6 है जैसे यहाँ पर है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है +4, क्लियर है। अब ये सही लिखा है कि नहीं लिखा वो मैंने आपको मैथ्स भी करके दिखा दिया। हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज निकाल दिया, इसके ऊपर चार्ज था +2, इसके ऊपर कितना था -4, ठीक है। तो 2 - 4 = -2 आ गया, क्लियर। अब अगर इसके ऊपर चार्ज -2 है, इसके ऊपर +2 होना चाहिए, ठीक है। अब +2 है मान लेते हैं तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए बेटा +2, ठीक है। अब देखो +2 आता है कि नहीं, प्लेटिनम का चार्ज कितना है +4, इसका कितना होता है 0, इसका कितना होता है -2 = कितना होना चाहिए 2, और 2 ही तो आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब जो हमने चार्जेस लगाए हैं 4 और 2 वो हमने सही लगाए हैं, क्लियर है बेटा। ये आपने ट्रिकी पॉइंट्स याद रखने हैं। 7th compound is CuNH3 4 CuCl4, क्लियर। इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट स्पेस देंगे टेट्रा क्लोराइडो cuprate। now copper will become cuprate because this complex ion is anion, ठीक है। और इसकी हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन स्टेट, क्लियर है बेटा। अब आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या बताओगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कॉपर क्योंकि 3D सीरीज का एलिमेंट होता है तो हम ट्रिकी रूल्स जो हमें बताए थे वो अप्लाई करते हैं। तो दोनों कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या आनी चाहिए सेकंड 2 आनी चाहिए, तो हम रोमन नंबर में सेकंड लिखते हैं, क्लियर है। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर इस कॉपर के ऊपर चार्ज +2 है तो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 2 - 4 = -2, ठीक है। अगर इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए +2,
ठीक है, प्लस 2 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, 2 ही तो है, और इसकी कितनी है 0, इसका मतलब पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 2। इट मींस दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल। इस कॉपर की चार्ज कितना होगा 2, इसका भी कितना होगा +2। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे बेटा 8 COEN3 CrNCS6। ठीक है, इस केस में भी कैटाइनिक एंड अनायनिक पार्ट इज कॉम्प्लेक्स, और यहां पर आप देखो लीजेंड कौन है NCS, मींस NCS तो आपको पता है एम्बीडेंट लीजेंड होता है, और यहाँ पर डोनेटिंग एटम कौन है नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज एडजेसेंट टू क्रोमियम। ठीक है, और अगर NCS लिखा है तो आपने नेम क्या लिखना है बेटा, थायोसाइनेटो। क्लियर है, या तो आप थायोसाइनेटो लिख दो, या आप थायोसाइनेटो हाइफन डाल के N भी लिख सकते हो। एम्बीडेंट लीजेंड में लीजेंड के नेम लिखने के बाद आपने डोनर एटम मेंशन कर देना है। ठीक है, अब आप इसका नेम क्या लिखोगे बेटा, अब EN है, EN होता है बेटा इथिलीन डाइमीन। ठीक है, आप इथिलीन डाइमीन भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इथेन 1,2 डाइमीन। ठीक है, EN का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2 NH2। ठीक है, इसको दोगे 1, इसको दोगे 2, तो इसका यूनिट नेम क्या आएगा बेटा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, तो EN का नेम इथेन 1,2 डाइमीन भी होता है। ठीक है, आप हम इसका नेम जो है इथिलीन डाइमीन भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट एंड इट्स ऑक्सीजन स्टेट स्पेस दे जाएगा बेटा हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट एंड देन ऑक्सीजन स्टेट विल बी रिटन। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, दोनों सेंट्रल मेटल एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। अब आपको पता है बेटा कोबाल्ट, यहाँ पर क्रोमियम देखो, क्रोमियम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना उसका 6, और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा अगेन 6। ठीक है, और आपको पता है दोनों ही 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और मैंने बताया था अगर 3D सीरीज के एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है 3-3। क्लियर है, तो इसकी भी 3 होनी चाहिए, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 3। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, ये प्रूव कर देते हैं कि हमने सही किया है। क्रोमियम के ऊपर मान लेते हैं कि हमने जो +3 लिखी है, ठीक है, इसकी +3 है चार्ज, और NCS की कितनी होती है -1, 6 की कितनी होगी -6, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 - 6 = x। x की कितनी आएगी बेटा -3, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होगा -3, तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए बेटा +3, और +3 तो आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज तो 0 होता है, तो इसका अगर 3 है, ठीक है, 3 + 0 = 3। क्लियर है, इसका मतलब कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल। क्लियर है बेटा, दोनों कोबाल्ट और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी 3। नाइन्थ वन, this complex is given to you. ठीक है, this is a heteronuclear complex because it contains 2 central metal atoms. Also there are 2 ligands which are in between 2 central metal atoms. These are known as bridging ligands. इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, अब आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उसको आपने कैसे लिखना है, ये है EN, इसका नेम ऐसे लिखा जाएगा बिस इथेन 1,2 डाइमीन, यहां पर आप इथिलीन डाइमीन भी लिख सकते हो, प्लेटिनम, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब ब्रिजिंग लीजेंड्स को कैसे रिटर्न करना है, यू कार्बोनिल, यू हाइड्रोक्सो, यू लगाना है
फॉर ब्रिजिंग रीजन्स, ठीक है। फिर दोबारा रीजन का नेम आएगा बिस इथेन 1,2 डाइमीन प्लेटिनम क्लियर। अब बेटा आपने क्या करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में दोनों सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट सेम माननी है, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट एक्स मानते हैं, इसकी भी क्या मानते हैं, एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी उसका आंसर कितना आना चाहिए बेटा, +1, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या मान रखी है हमने, x, ठीक है। इसकी कितनी होती है 0, इसकी कितनी है बेटा -1, ठीक है। इसकी कितनी है x और इसकी कितनी है बेटा 0, इज इक्वल टू +1 होना चाहिए। तो क्या आएगा बेटा, 2x विल बी इक्वल टू 2, x विल बी इक्वल टू 1। इट मींस दोनों प्लेटिनम की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 1 1। तो यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 1। क्लियर है बेटा। हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट x माननी, x, इसकी मान ली 0, ठीक है। इसकी कितनी है -1, इसकी x है, इसकी भी कितनी है 0। तो 2x इक्वल टू 2 आया, x कितना आ गया 1, ठीक है। वी हैव रिटन 1 हियर 1 हियर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज NH3 4 PTCl, ठीक है। NH3 4। अब बेटा इस कॉम्प्लेक्स में देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 मेटल एटम्स, ठीक है। इट इज आल्सो ए हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। पिछले में तो ब्रिजिंग रीजन्स थे, इस केस में ब्रिजिंग रीजन्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 मेटल एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस केस में अब आप देखो, दोनों सेंट्रल एटम के जो आसपास जो लीजेंड्स लग रहे हैं वो सेम लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 4 अमाइन लीजेंड्स एंड 1 Cl लीजेंड, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों सेंट्रल एटम्स पे सेम नंबर ऑफ लीजेंड लग रहे हैं सिमिलर टाइप के, तो आप क्या वर्ड लिखोगे, पहले SYM फॉर सिमेट्रिकल, ठीक है। मीन्स दोनों सेंट्रल एटम के पास सिमिलर लीजेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। अब टोटल लीजेंड्स NH3 कौन से हैं, NH3 4 + 4 कितने हो गए बेटा, 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्टा। और Cl कितने हैं बेटा, 2, ठीक है। क्या लगाएंगे, डाई। क्लियर। पहले Cl वाला लिखना है हमने, डाई क्लोराइडो ऑक्टा अमाइन डाई प्लेटिनम एंड उनकी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। यहां पर भी बेटा डाई प्लेटिनम लिखा जाएगा। क्लियर। अगर मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, यू विल राइट डाई वाला। क्लियर। अब हमने ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो इस केस में भी हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट x मान लेनी है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या मान लेनी है, x, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 + x + x, इसके ऊपर कितना -1, यहाँ पर कितना -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। 2x विल बी इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, ठीक है। तो हर एक प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना है, +1, ठीक है। तो रोमन नंबर में हमने 1 लिख देना है। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा दिस। इसमें भी बेटा 3 कार्बोनिल ब्रिजिंग एजेंट्स हैं, बिकॉज दे आर कमिंग इन बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल एटम्स, ठीक है। इसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले इस लीजेंड का नेम लिखा जाएगा, फिर इसका, फिर ब्रिजिंग लीजेंड्स का, फिर इस लीजेंड्स का, फिर इस मेटल का, ठीक है। उसके बाद दोनों सेंट्रल एटम्स की हम ऑक्सीजन स्टेट फिल कर देंगे। यू विल राइट ट्राई कार्बोनिल, ठीक है, आयरन और उसकी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। और 3 ब्रिजिंग एजेंट्स के लिए यू ट्राई कार्बोनिल, again you will put hyphen, tricarbonyl, again you will write iron, and
राइट इट्स ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बिकॉज इट इज ए हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसमें भी दोनों एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट x मान लेते हैं। क्लियर। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सभी लीजेंड्स कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, तो 2x इज इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज कंप्लीट कंपाउंड इज आल्सो न्यूट्रल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0, वी विल पुट 0 हियर एंड 0 हियर। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा 12 CO Cl2 NH3 4 thrice Cr CN6। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में बेटा बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना। अब यहाँ पर कैटाइनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स है। अगर एक कोर्सिंग कंपाउंड में कैटाइनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपने जो ट्रिकी पॉइंट्स पढ़ रखे हैं वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन जो है क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, आपने ट्राई वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, इसको मेंशन नहीं करना आईयूसी नेम में। अब इन लीजेंड्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो यू स्टार्ट फ्रॉम क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्पेस देखिए, कॉम्प्लेक्स अनाइन का नेम लिखा जाएगा हेक्सा साइनो क्रोमेट। क्रोमियम विल बिकम क्रोमेट बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज अनाइन। ठीक है, अब आपने दोनों सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है और यहां पर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब तुम इस कॉम्प्लेक्स को जरा ध्यान से देखो, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है 6 है। ठीक है, सॉरी, इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो अगर हम वो रूल्स अप्लाई करते हैं, अगर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा +3। तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज यहाँ पर कितना होगा +3। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। ये समझ आया आपको 3 मैंने कैसे लिखा, ये मैंने ट्रिकी पॉइंट्स अप्लाई करे हैं। अगर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है +3। तो +3 यहां पर लिख दिया। अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 - 6 = x, क्योंकि 6 CN लीजेंड्स के ऊपर चार्ज कितना होगा -6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -3। x की वैल्यू कितनी आएगी -3। अगर इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसके ऊपर बेटा कितना होना चाहिए +3। इसके ऊपर -3 है, इसके ऊपर कितना होना चाहिए +3 बिकॉज कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल। क्लियर है। अब यहां पर ये देखो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कैटाइन है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन के ऊपर चार्ज होगा +1, दूसरे के ऊपर ही +1, तीसरे के ऊपर भी कितना होगा +1, तभी तो तीनों कॉम्प्लेक्स कैटाइन को मिला के +3 चार्ज होता है। तो एक के ऊपर मींस इस सिंगल के ऊपर चार्ज आपको मिलेगा +1। ठीक है, अब आपने इसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकाल देनी है। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट हम x मान लेते हैं। ठीक है, या आप y मान लो, y। ठीक है, तो y -2। ठीक है, NH3 न्यूट्रल है +0 = +1। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा बेटा +1 + 2 = +3। इट मीन्स यहां पर कोबाल्ट की भी और क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +3। क्लियर है। 13th इज बेटा H2O 4 platinum Cl platinum This question is given to you. It is also a heteronuclear complex, but it does not contain any bridging regions. ठीक है, also in this complex the two central atom does not contain similar regions. एक के पास लग रहा है Cl और एक के पास क्या लग रहा है Cn। ठीक है, तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में जो सिमेट्रिकल वर्ड लिखते थे ऐसे एग्जांपल्स के लिए यहां पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या करना है,
लीजेंड्स के नेम लिखने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या है क्लोराइडो, ये क्या है साइनो, ठीक, ये क्या है एक्वा, ठीक है, ये क्या है अमाइन, ठीक है, ये है एक्वा, एक है बेटा अमाइन। अब आप कहोगे सर दोनों ही ए से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम किसका नेम लिखें? अब आपने बेटा नेक्स्ट वर्ड देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पहले क्या आता है? एम आता है, एम एन ओ पी क्यू, क्लियर। तो पहले अमाइन लिखा जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा बेटा? टेट्रा अमाइन, ठीक है। उसके बाद ये लिखा जाएगा टेट्रा एक्वा, ठीक है। अब ये है क्लोराइडो और ये है बेटा साइनो, ठीक है। एच पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। वाई तो बाद में आता है ना, तो पहले लिखेंगे क्लोराइडो, फिर लिखेंगे साइनो, ठीक है, डाई प्लेटिनम, क्लियर है। अब हमने क्या करना है? दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी वो निकालते हैं। ऐसे एग्जांपल्स में हम दोनों की ऑक्सीजन स्टेट सेम मानते हैं, एक्स होगी, ठीक है। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा 1, क्लियर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, Mn3CO12, ठीक है। इसमें बेटा क्या है? 3 मैंगनीज सेंट्रल एटम्स हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। हम लीजेंड से नहीं लिखते हैं, CO जो लीजेंड है वो 12 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 12 के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं बेटा? डो डेका, डो डेका कार्बोनिल, ठीक है, ट्राई मैंगनीज, ठीक है, और उसकी लिखी जाएगी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। लेट इट्स ऑक्सीजन स्टेट बी x, देन 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 0, क्लियर। इसके ऊपर 4 माना हमने x, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? 0, वी विल पुट 0, ठीक है। लास्ट करते हैं बेटा 15 है CrH2O4 Cl2 Cl dot 2H2, क्लियर। दिस कंपाउंड इज गिवन टू यू, आपने इसका भी वैसे नेम लिखना है। अब बेटा आप ये देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स के बाद डॉट 2H2O लगा रखा है, इट मींस दिस कॉम्प्लेक्स इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, क्लियर। अब इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं विद कैटायनिक पार्ट। ये है टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ये क्या है? डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। यहां पर आएगा बेटा क्रोमियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? स्पेस देके क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर H2O भी दे रखा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? डाई हाइड्रेट, ठीक है, या बाई हाइड्रेट लिख सकते हो, डाई हाइड्रेट। जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, ब्लू विट्रोल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? डाईहाइड्रेट। 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट लिखते थे, क्लियर है। अब ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन स्टेट बेटा क्या आएगी बेटा? आपको पता है क्रोमियम का क्वेश्चन नंबर कितना है? यहाँ पर 6 है, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आनी चाहिए? +3। हम निकाल भी लेते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट x मान लेते हैं, x, ठीक है। और इसकी तो 0 होती है, x-2, ठीक है। और इसकी कितनी है? -1। ये भी न्यूट्रल है, इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा बेटा? +3। तो यू विल पुट 3rd, क्लियर है। These are some more examples related to IUPAC human nature. You have to do them very carefully.